हेलो गाइस, आपका स्वागत है 10 के सीजन 2 के एपिसोड 11 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को जानते हैं। अब तक हमने देखा कि मोमो और ओकारुन जिस एंटिटी के पीछे पड़े हुए थे वो एक काइजू है। और वो काइजू साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, बिल्कुल किसी गॉडजिला जैसा। ओकारुन को समझ आ जाता है कि ये भी एक एलियन है, क्योंकि आसमान में अंधेरा छा गया है था। यानी इस एलियन ने अपने पावर की मदद से डोमिन एक्सपेंशन ओपन कर दिया है, जिसके अंदर सिर्फ पावरफुल लोग ही रहेंगे, ठीक जैसे मोमो को स्कूल में उन सर्पो एलियंस ने किया था। खैर, दोनों चिल्लाने लगते हैं कि इतने बड़े कायजू को कैसे हराएंगे। दूसरी तरफ आयरा और जीजी आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि इनके अलावा बाकी सभी लोग सब गायब हो जाते हैं। तभी मोमो और ओकारुन भागते हुए उनकी तरफ आ रहे थे और उनके पीछे वो काजू लगा हुआ था। अब भागते हुए कीता गिर जाता है और काजू उसे कुचलने वाला था। तभी ओकारुन भागकर उसे बचा लेता है और मोमो जीजी से कहती कि इस लड़के को यहाँ से लेके जाओ। तो आयरा कहती कि चुप रहो, लीडर मैं हूँ। वो फिर खुद ही जीजी को कहती है कि इस लड़के को यहाँ से लेके जाओ। जीजी गीता को उठाकर यहाँ से भाग भाग जाता है। इसके बाद ये तीनों काइजू से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और उस काइजू को एक खरोच भी नहीं आ रही थी। आयरा अपने बालों से उसकी आंखें बंद कर देती है और उसे गिराने की कोशिश करने लग जाती है। लेकिन तभी वो काइजू अपने अंदर से थंडर बीम निकालने लग जाता है। आयरा फिर उसके ऊपर एक कार उठा के मुंह पे मार देती है और मोमो से कहती है कि इसके पैरों पर अटैक करो। मोमो भी उसके एक कार उठा के उसकी टांगों पर मारती है। काइजू तो गिर जाता है, लेकिन वो अपनी पोस्ट से इन पर हमला कर देता है। आयरा फिर एक टावर उठा के उस काइजू के ऊपर गिरा देती है, लेकिन काइजू को कुछ नहीं होता है और आयरा को पकड़ लेता है। मोमो कुछ सामान फेंक कर उसे डिस्ट्रैक्ट करती है, जिससे आयरा उसकी पकड़ से छूट जाती है। लड़ाई के बीच मोमो और आयरा बहस करने लगती हैं कि उन दोनों में लीडर कौन है। ये लोग अब काइजू से छुप जाते हैं, तो काइजू आसपास तबाही मचाने लग जाता है। तभी वो थंडर बीन्स पे अटैक करता है और मोमो और ओकारू को जाके लग जाता है। मोमो अपनी पावर का यूज़ करके अपने आप को सेव तो कर लेती है। ओकारून बोलता है कि ये काइजू जरूर डायनासोर का वंशज होगा, जिसे एलियन उठा के ले गए होंगे और ये स्पेस में रहकर इस तरह से इवॉल्व हो गया होगा, या इसने अपनी सिंक से कॉस्मिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में कन्वर्ट करता होगा। अगर हमें इसका लाइट सोर्स मिल जाए तो हम इसे हरा सकते हैं। अब आयरा उसका ध्यान बटाने लगती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। उसे थंडर बीम नहीं लग रही होती है। मोमो अब उसके बीम उसी पर जाके अटैक कर देती है और जिससे वो नीचे गिर जाता। आयरा अब उस पर अटैक करने जाती है तो वो देखती है कि काइजू कहीं गायब हो गया है। आयरा को लगता है कि वो डर के मारे भाग गया है, लेकिन काजू अभी भी वहीं होता है। तो मोमो और ओकारू उसे बताते हैं कि काजू तुम्हारे पीछे है, वो बस गायब हो गया था। तभी वो काजू आयरा पर अटैक कर देता है अपनी थंडर बीम से, और जो उसे जा लगती है। दूसरी तरफ जीजीओ कीता को लेकर भाग रहा होता है। कीता उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो जीजी उसे बोलता है कि मेरे ऊपर अपना पसीना मत गिराओ, वरना उसका ईविल आई बाहर आ जाएगा। लेकिन कीता को लगता है कि जीजी उसकी बेइज्जती कर रहा है, तो वो जानबूझकर अपना पसीना उसको लगा देता है। इससे जीजी को ईविल आई में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है, लेकिन जीजी किसी तरह उसे कंट्रोल कर लेता है और ईविल आई को बाहर आने से रोक लेता है। और कीता उससे कहता है कि ऐसा फिर दोबारा मत करना, लेकिन वो किसी डॉग की तरह अपनी गर्दन को हिलाता है और सारा पसीना जीजी की तरफ जाकर गिर जाता है, जिससे वो उसका ईविल आई बाहर आ जाता है। और कीता जैसे ही ईविल आई का चेहरा देखता है कि वो बदल गया है, और ईविल आई कीता से बोलता है, अबे मोटे तू कौन है, मरना है क्या तुझे? इतना कहकर जीजी उसका स्कूल बैग फेंक देता है और यहाँ से जाने लग जाता है। कीता बोलता है कि तुम मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मोमो ने कहा था कि हमें उसके घर जाना है। अब ये सुन ईविलाई को लगता है कि ओकारुन से लड़ने का दिन आज है, तो वो खुशी खुशी मोमो के घर की तरफ जाने लगता है और कीता भी उसके पीछे जाने लग जाता है। इधर हम आयरा को देखते हैं, जो कि बेहोश हो चुकी है। काइजू उसे मुक्का मारने वाला था, लेकिन ओकारुन अपनी फुल थ्रोटल पावर का यूज़ करके उसे बचा लेता है। लेकिन आज ओकारुन ने 2 बार ही अपनी पावर का यूज़ कर लिया है, तो वो अब ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता है। इसीलिए वो हवा में ही नीचे गिरने लग जाता है, लेकिन मोमो उन दोनों को पकड़ लेती है और काइजू को वही बैग आके लगता है जो ईविल आई ने फेंका था। मोमो उन दोनों को लेकर यहाँ से भागने लगती है और भागते हुए अपने घर आ जाती है। उसके घर पर बैरियर लगा हुआ था, तो वो यहाँ पर सुरक्षित है। और वहीं आयरा ओकारुन से चिपकी हुई थी और बेहोश होने का नाटक कर रही थी। तो मोमो तुरंत ही उन दोनों को अलग कर देती है और उससे लड़ने लग जाती है। तभी इविलाई भी वहां आ जाता है और ओकारुन से कहता है कि चलो लड़ाई करते हैं, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। ओकारुन कहता है कि आज लड़ाई का दिन नहीं है। मोमो को एक आइडिया आता है, हम इविलाई को भी अपने साथ लड़ने के लिए बोलते हैं। ओकारुन बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसने चड्डी प्रॉमिस लिया था और वह सिर्फ ओकारुन से ही लड़ेगा।
अगर उसे दूसरों से लड़ने की परमिशन दी तो वो हम पर भी हमला कर सकता है। और आज तो मोमो की दादी भी घर पर नहीं होती है, वो किसी टीवी शो के लिए बाहर गई हुई थी। और ओकारुन ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता है और ये विलय लड़ेगा नहीं। यानी सिर्फ दो लोग बचे, मोमो और आयरा, जो लड़ने की हालत में है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो काइजू मोमो के घर की तरफ ही आ रहा था। ओकारुन अब घर में से एक क्यूब निकाल लेता है और मोमो से कहता है कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हमने पूरा घर नैनो स्किन से बनाया है, अगर हम इसका इस्तेमाल करके तो शायद काजू को हरा सकते हैं। इसके बाद ये सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। ओकारुन बोलता है कि नैनो स्किन कोई भी शेप ले सकती है, बस उन्हें इमेजिन करना है और हम इस पूरे घर को किसी बड़े शेप में बदल सकते हैं। लेकिन ओकारुन ढंग से इमेजिन नहीं कर पा रहा था, तो कीता बोलता है अगर ओकारुन नहीं कर सकता है तो ये काम मैं करूँगा। साइंस फिक्शन में भी नैनो मशीन होती है और साइंस फिक्शन मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है। कीता अब इमेजिन करता है और पूरे घर को एक रोबोट में बदल देता है, जैसे कोई पावर रेंजर हो। वह सभी लोगों को अलग अलग कमरों में भेज देता है जहाँ से उस रोबोट को कंट्रोल कर सके। वह सभी लोग ट्रांसफॉर्म होकर बड़े से रोबोट में बन जाते हैं, लेकिन ये बुद्धा जैसा दिख रहा था। मोमो कहती है कि कुछ बड़ा चाहिए था, इसीलिए उसके दिमाग में सिर्फ बुद्धा ही चल रहा था, इसीलिए एक रोबोट बुद्धा जैसे दिख रहा है। तभी गीता कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब हमें इसी से काम चलाना होगा। मैं इस रोबोट को नाम देता हूँ द ग्रेट गीता बोधिसत्वा बीटा वर्जन। मोमो कहती है कि ये सब तो ठीक है, पर हम इसे चलाएंगे कैसे। और गैस ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गैस नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि ये लोग कैसे इस रोबोट का इस्तेमाल करके उसको उस काइजू को हराते हैं, और ये देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए गैस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गैस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।